नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां और हवेलियां। सीधा सा टॉपिक लगता है आपके, और वहां से देखिए एक या दो प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। तो देखते हैं राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां देखिए कौन कौन सी है। सबसे पहले देखिए राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां जिस पर केंद्र सरकार के द्वारा 2017 में डाक टिकट जारी किया गया था, तो ये 6 बावड़ियां सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब इन पर डाक टिकट जारी किया गया तो एग्जाम में इसकी पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। वैसे देखिए परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से पूछे गए हैं, बावड़ी का नाम देकर के और उससे संबंधित स्थान या जिला पूछा गया है। ज़्यादातर प्रश्न यही पूछे गए हैं। पीछे की जो परीक्षाएं अंत में हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले देखिए चांद बावड़ी अबनरी दौसा में स्थित है। रानी जी की बावड़ी जो बूंदी में स्थित है। नागर सागर कुंड जो बूंदी में स्थित है। नीमराणा की बावड़ी जो अलवर जिले में स्थित है। तूर का झादरा जो जोधपुर जिले में स्थित है। और पन्ना मियाँ की बावड़ी जो जयपुर जिले में स्थित है। तो इन 6 बावड़ियों पर केंद्र सरकार के द्वारा सन 2017 में डाक टिकट जारी किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेंगी कि यहाँ से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2017 में किस बावड़ी पर डाक टिकट जारी किया गया और किस पर नहीं किया गया है। अब देखिए इसके अलावा क्या है। अब थोड़ा सा ये देख लें, राजस्थान अध्ययन जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है उसमें बावड़ियों का जो विवरण दिया गया है वहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। जो पीछे की कुछ एग्जाम हुए हैं देखिए वहाँ से प्रश्न है वो लिए जा रहे हैं। तो नीमराणा की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? राजा टोडरमल ने। उदयपुर में स्थित त्रिमुखी बावड़ी है, ये त्रिमूर्ति नहीं है। उदयपुर में स्थित त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये थी राज सिंह की पत्नी रामरस्ते। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये, और फिर आने की संभावना रहेगी। डूंगरपुर में स्थित देखिए नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो मारावल आसकरण की पत्नी थी परिमल देवी, उसके द्वारा करवाया गया। अब आपसे मिलान करने का प्रश्न बन सकता है यहाँ से। त्रिमुखी बावड़ी राज सिंह पत्नी रामरस्ती, नौलखा बावड़ी परिमल देवी, और बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो देखिए करवाया अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने। अब आपको ये राज सिंह, आसकरण और अनिरुद्ध सिंह की ऐसे नाम याद नहीं रखने, आपको सिर्फ ये नाम याद रखने, रामरस परिमल देवी और नाथावत। नाथावत ने रानी जी की बावड़ी, परिमल देवी ने नौलखा बावड़ी, रामरस ने त्रिमुखी बावड़ी जो उदयपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा आगे देखिए ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पीछे पूछे भी गए हैं। पहले तो वो प्रश्न जो जिलों में स्थित हैं वो मैंने शामिल नहीं किए, आपको बावड़ियों से संबंधित जिले जो बता दिए हैं। ज़्यादातर प्रश्न देखिए पीछे की परीक्षाओं में ऐसे ही पूछे गए हैं। अब दूध बावड़ी किस जिले में स्थित है? माउंट आबू सिरोही, कई बार चर्चा में रही है, कई बार प्रश्न पत्रों में आई है। 9 मंजिला बावड़ी नीमराणा अलवर की बावड़ी है, जिसे अब प्रश्न ऐसे भी बनाया जा सकता है किस बावड़ी को 9 मंजिला बावड़ी के रूप में जाना जाता है? तो वह नीमराणा की बावड़ी जो अलवर जिले में स्थित है। फिर देखिए रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बाटाड़ू का कुआं। एक बार तो प्रश्न ऐसे है, अब इसको मैंने एक जगह शामिल कर दिया कि रेगिस्तान का जल महल बाटाड़ू का कुआं किस जिले में स्थित है? स्थान पूछा जाए तो ये बाड़मेर जिले में स्थित है, और इसे ही राजस्थान का जल महल कहा जाता है। किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। आगे आने की पूरी संभावना रहेगी, ध्यान रखिएगा। रानी जी की बावड़ी है उसे सभी बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? ये परिमल देवी आसकरण की जो पत्नी थी, इनके द्वारा ही डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का वो निर्माण करवाया गया। इसके अलावा देखिए अब देखिए राजस्थान की जो हवेलियां हैं, और ये भी कक्षा 10 में दी गई हैं, वहाँ से प्रश्न पुटअप हो सकता है। तो देखिए हवेलियां कौन कौन सी प्रमुख हैं। नवलगढ़ की हवेलियों में देखिए रूप निवास, भगत, जालान, पोदार और बगेरिया की हवेलियां, ये सभी कहाँ हैं? नवलगढ़ में। बिसाऊ झुंझुनू स्थान दे सकते हैं, जिले का जरूरी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। बिसाऊ झुंझुनू में नाथुराम पोदार की हवेली, सेठ जयदयाल केठिया की हवेली और सीताराम सिंगतिया की हवेली, नाथुराम पोदार की हवेली काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, और ये है बिसाऊ झुंझुनू में ये सभी हवेलियाँ। उसके बाद में देखिए ढूंढ लो झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, स्थान कौन सा है? ढूंढ लो। ये झुंझुनू जिले में स्थित है, लेकिन ये स्थान आपको ध्यान में रखने हैं। बिसाऊ झुंझुनू, ढूंढ लो झुंझुनू। अब मुकुंदगढ़ झुंझुनू में देखिए सेठ राधा कृष्ण एवं केसर देव कानोड़िया की हवेलियां। जो एक केसर देव कानोड़िया की हवेलियां इंपोर्टेंट रहेगी, ये है मुकुंदगढ़ झुंझुनू जिले में स्थित। इसके अलावा चिड़ावा झुंझुनू में कौन कौन सी हैं? बगड़िया की हवेलियां। महेंद्र झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली, जो देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछी गई सोने चांदी की हवेली किस जिले में स्थित है? झुंझुनू में। लेकिन ऐसे पूछे जाए इसकी सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? महेंद्र में। और पंसारी की हवेली कई बार परीक्षाओं में आई है ये भी, और ये श्री माधोपुर सीकर में है। चार चौक की हवेली व चेतराम की हवेली देखिए लक्ष्मणगढ़ सीकर जिले में, ये भी इंपॉर्टेंट है। चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली किस जिले में स्थित है? सीकर जिले में। कहाँ पर? लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है। इसके अलावा देखिए सीकर में गोरीलाल बियाणी की हवेली है।
रामगढ़ सीकर में ताराचंद रुइया की हवेली काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में है। ताराचंद रुइया की हवेली किस जिले में स्थित है? सीकर में। स्थान का नाम ध्यान रखिएगा, रामगढ़ सीकर में स्थित है। इसके अलावा देखिए फतेहपुर सीकर में कौन कौन सी हैं? नंदलाल देवड़ा की हवेलियाँ समकालीन भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये समकालीन भित्ति चित्रों के प्रसिद्ध हैं, जो कहाँ पर है? नंदलाल देवड़ा की हवेलियाँ फतेहपुर सीकर में। अब चूरू की हवेलियों में मालजी का कमरा आपने देखा होगा, रामनिवास गोयनका की हवेली, ये आपको पता है कितनी बार परीक्षाओं में पूछे गए। मालजी का कमरा और रामनिवास गोयनका की हवेलियां देखिए आपको पता है, आपने देखा होगा कि परीक्षाओं में, पीछे की परीक्षाओं में इनसे काफ़ी प्रश्न बनाए गए हैं और ये सभी चूरू जिले में स्थित हवेलियां हैं और मंत्रियों की हवेली भी चूरू जिले में स्थित है। इसके अलावा देखिए जोधपुर जिले में बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, राखी हवेली, ये सभी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले में। बागौर की हवेली उदयपुर जिले में, ये भी ध्यान रखिएगा, बागौर की हवेली किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। अब जयपुर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नाटाणियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में। और रत्नाकर पुंडरीक जी की हवेली जयपुर जिले में, प्रताप नारायण जी की हवेली भी जयपुर जिले में। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी नाटाणियों की हवेली और रत्नाकर पुंडरीक जी की हवेली, बागौर की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, जो पीछे भी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, पूछी गई है और आगे भी पूछे जाने की इनकी संभावना रहेगी। तो ये देखिए प्रमुख प्रमुख जो बावड़ियाँ और ये जो हवेलियाँ थी, ये मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा और भी ऐसे वर्णन से पढ़ें तो काफ़ी विस्तार से बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न देखिए जो पूछे जा रहे उस हिसाब से आपको अभ्यास तैयारी करनी चाहिए कि आपका प्रश्न वो सही हो सके। तो जितना शॉर्ट में हो सका मैंने आपको बताया है। यहाँ से देखिए आपका प्रश्न है वो कवर हो जाएगा, पूरी संभावना है कि यहीं से प्रश्न बनेगा। तो इन्हीं का रिवीजन आप कर लीजिए और कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक उसको जरूर देखिए कला संस्कृति के लिए, वहाँ से पीछे भी काफ़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।